क्लास 7, वेलकम अगेन इन हिंदी। हम लोग हिंदी में 4 चैप्टर को पढ़ चुके हैं। आज हम लोग 5वां चैप्टर पढ़ेंगे, जो कि एक कविता है। आज हम लोग इस कविता को पढ़ेंगे और बहुत अच्छा से समझने का प्रयास करेंगे। आइए हम शुरुआत करें। हमारा चैप्टर का नाम क्या है बच्चों? जलाओ दिए। क्या है? जलाओ दिए। दिए क्या होता है बच्चों? रोशनी देता है। जहाँ अंधेरा है वहाँ अपनी रोशनी से वहाँ पे प्रकाश करता है। इस दिए के उदाहरण से हम इस कविता के माध्यम से दुनिया की रीत को, दुनिया की बहुत सी बातों को, उसमें मानव के बारे में विशेषकर पढ़ेंगे कि एक मनुष्य को जीवन में कैसा होना चाहिए, उन्हें क्या करना चाहिए। ठीक है, उससे पहले हम लोग आइए इस कविता के रचयिता के बारे में जानते हैं। इस कविता की रचना कौन किए हैं? तो श्री गोपाल दास नीरज। क्या नाम है इनका? श्री गोपाल दास नीरज। आपकी गणना हिंदी के श्रेष्ठ गीतकारों में होती है। क्या बोलता है? कि इनकी गणना श्रेष्ठ गीतकारों में होता है। आपको मंच पर भी बेजोड़ ख्याति मिली है। जब कभी मंच इनको दिया गया, इनको सम्मान किया गया, ने बहुत ही ख्याति प्राप्त किए हैं, बहुत इनका नाम हुआ। इस कविता में आपने बताया कि हमें प्रकाश की आवश्यकता है। इस कविता में कवि क्या बताते हैं कि हम लोगों को प्रकाश की आवश्यकता है, लेकिन वह केवल बाहर का प्रकाश हमारे अंदर के अंधकार को दूर नहीं कर सकता। लेकिन कौन सा प्रकाश? जो सूर्य उगता है और पूरा दुनिया को रोशनी करता है, बोलता है वो प्रकाश के बारे में नहीं बोलता। बोलता है वो प्रकाश हमारे अंदर के अंधकार को, हमारे आत्मा के अंधकार को, हृदय के अंधकार को दूर नहीं कर सकता। इसलिए हमें अपने अंतर मन को प्रकाशित करना चाहिए। बोलता है इसलिए हमारे अपने अंदर को प्रकाशमान करने के लिए हमें अपने अंदर को प्रकाशित करना पड़ेगा। आइए कविता देखते हैं। बोलते हैं जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना। हम लोगों से कवि कहते हैं कि तुम दिए जलाओ और ध्यान रखो, अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए। धरा का मतलब ये पूरा धरती। बोलते हैं बच्चों तुम दिए जलाओ और ध्यान रखो कि पूरी धरती पर अंधेरा कहीं रह न जाए। यहाँ पे अंधेरा दूर करने का मतलब है कि सभी के जीवन में ज्ञान बांटना, मनुष्यता को सिखाना, ईर्ष्या भाव को दूर करना। इन सब बातों के लिए यहाँ पे कहा गया है कि आप दिए जलाओ। कौन सा दिए? आप ज्ञान के दिए जलाओ और इस पूरी धरती को रोशनी करो।
आगे, नई ज्योति के धर नए पंख झिलमिल। नई रोशनी, ज्योति का मतलब रोशनी, बोलते हैं धर नए पंख, बोलते हैं नए पंख को तुम धरो, नया प्रकाश से, नया ज्ञान से नए पंख को धरो और झिलमिल, पूरा झिलमिलाओ इस जग में, पूरा रोशनी कर जाओ। उड़े मर्त मिट्टी, गगन स्वर्ग छू ले। मर्त मिट्टी का हमारा शरीर जो एक नश्वर है, मर जाता है और मिट्टी बन करके, धूल बन करके फिर बोलता है कि जिस तरह हमारा शरीर मर जाता है और धूल बन करके ये गगन को छू लेता है, वैसे ही हमें इस पूरी दुनिया में ज्योति को इस तरह फैलाना है कि कहीं भी अंधेरा ना रह जाए, पूरे गगन तक को हम लोग रोशनी करें, सभी को ज्ञान बांटें, सभी को मानवता सिखाएं, लड़ाई झगड़ा करना नहीं सिखाएं, सभी में आपस में प्रेम करने के लिए सिखाएं। लगे रोशनी की झड़ी झूम ऐसी, बोलता है रोशनी की तुम ऐसी झड़ी लगाओ, ऐसे फैलाओ कि निशा गली में तिमिर राह भूले। निशा का मतलब होता है राह, रात। निशा का मतलब क्या होता है? रात। और तिमिर का मतलब होता है अंधेरा। बोलता है निशा की गली में, रात की गली में तिमिर राह भूले, अंधेरा क्या हो जाए? भूल जाए और केवल रोशनी ही रोशनी मालूम पड़े, केवल ज्ञान ही ज्ञान लोगों में दिखाई दे, लोग एक दूसरे से प्रेम करें, ईर्ष्या भाव में न जले, उसके जीवन में रोशनी ही रोशनी हो। आगे, खुले मुक्ति का किरण द्वार जगमग, खुले मुक्ति का वह किरण द्वार जगमग, उषा जा ना पाए। बोलता है मुक्ति का द्वार खुले और उस किरण से जगमगाए, जिससे क्या हो कि उषा, उजाला जा ना पाए। मतलब ऐसा ज्ञान बांटना है कि उजाला कभी भी जा ना पाए, वह हमेशा बरकरार रहे इस पूरी धरती पर, और निशा आ ना पाए, रात फिर आ ना पाए। जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, अंधेरा धरा पर कहीं रह ना जाए। दिए जलाओ, ज्ञान के दिए, और ध्यान भी रखना है कि वो ज्ञान का दिए कहाँ तक जलाना है? तो पूरा धरती को रोशन करना है। आगे, सृजन है अधूरा अगर विश्व में, सृजन है अधूरा अगर विश्व भर में, कहीं भी किसी द्वार पर है उदासी। बोलता है जितना भी सृजन का मतलब ये पूरा संसार जो सृजित है, हम लोग देखते हैं, ये पूरा विश्व, ये पूरा संसार बोलता है कि अधूरा है। क्या है? अधूरा है। किस बात से अधूरा है? तो कहीं भी किसी द्वार पर है उदासी। कहता है दुनिया में अगर एक भी घर ऐसा है, एक भी दरवाजे ऐसे हैं, मतलब घर, कि यदि उस घर में उदासी है, उस घर में दुख है, दर्द है, तकलीफ है, उसके पास ज्ञान का अभाव है, वो दुखी है, तो ऐसे में बोलता है कि ये जो पूरा धरती है, ये सृजन है, अधूरा है। क्या है? अधूरा है। इसलिए हमको ज्ञान के दीपक जलाना है। कहाँ? पूरी धरती पर। मनुजता नहीं पूर्ण तब तक बनेगी। मनुजता का मतलब मनुष्य, मनुष्य का मनुष्यता होने का मतलब है कि वो एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को
बहुत प्रेम करे, बैर भाव ईर्ष्या न रखे, दूसरे मनुष्य के दुख दर्द तकलीफ को अपना दुख दर्द तकलीफ समझे। मनुष्यता यही है। बोलता है मनुष्यता पूर्ण तब तक नहीं बनेगी कि जब तक लहू के लिए प्यासी भूमि। क्या है? एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को मारने के लिए उतारू रहते हैं, जान लेने के लिए तैयार रहते हैं, एक देश दूसरे देश से लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। तो ऐसे में यदि लहू बहती है, अगर ये धरती लहू का प्यासी है, अगर बैर भाव लड़ाई झगड़े की बात इस धरती पर है, तो इसका मतलब है कि मनुष्यता पूर्ण नहीं हो सकता। मनुष्य किस प्रकार रह जाएगा और मनुष्य किस प्रकार है? पशु के समान है। कहता है चलेगा सदा नाश का खेल यूं ही। इसी तरह लोग एक दूसरे से लड़ते रहेंगे, झगड़ते रहेंगे। कहता है भले ही दिवाली यहाँ रोज आए, दिवाली आता है, दुनिया को लगता है कि लोगों को लगता है कि ये दुनिया रोशन हो गया, लेकिन कभी कहते हैं कि नहीं, ये नाश का खेल अगर ऐसा ही चलता रहेगा तो भले ही दिवाली यहाँ रोज आए, लेकिन ये दुनिया प्रकाशमान रोशन नहीं करेगा। फिर से कहते हैं, इसलिए तुमको कहते हैं कि जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना बच्चों, तुम दिए जलाओ लेकिन ध्यान रखो, अंधेरा धरा पर कहीं रह ना जाए। अंधकार इस पूरी धरती पर, अज्ञानता, जिसके पास ज्ञान नहीं है, अज्ञानता कहीं धरती पर रह न जाए। बैर भाव ईर्ष्या की भावना कहीं रह न जाए। तुम कौन सा दिए जलाओ? ज्ञान के दिए जलाओ। मगर दीप की दीप्त से सिर्फ जग में नहीं मिट सका है धरा का अंधेरा। बोलता है केवल जो हम दिए का बात कर रहे थे, एक उदाहरण से बात कर रहे हैं कि एक दिया क्या करता है, अपने आसपास के जगह को वो रोशनी करता है। तो वैसे ही हमें भी अपने जीवन में हम अपने आसपास धीरे धीरे इस पूरे जुड़ करके इस पूरे धरती को रोशन करना है। कहता मगर दीप की दीप्ति से सिर्फ जग में नहीं मिट सका है। ये जो जग का अंधेरा है केवल दीपक से नहीं मिट सका है। इस पूरे धरती का अंधेरा केवल दीपक से नहीं मिट सका है। उतर क्यों न आए नक्त सब गगन के। बोलते हैं क्यों नहीं गगन के सारे नक्षत्र उतर आए। नक्षत्र का मतलब नक्षत्र नहीं कर सकेंगे हृदय में उजेरा। वो हमारे हृदय को अंजोरा नहीं कर सकते हैं, वे हमारे शरीर के अंदर को प्रकाशमान नहीं कर सकते। बोलता है कि कटेगी तभी यह अंधेरा घिरी जब। ये जो पूरा अंधकार इस दुनिया को घेर के रखा है यह तभी कटेगा जब स्वयं धर मनुज दीपक रूपाए। ये पूरी धरती का अंधेरा कैसे दूर होगा? तो स्वयं धर मनुज, ये मनुष्य जब स्वयं धारण कर लेगा दीप का रूप, यानी ऐसा कि वे अपने ही विकास ना करे, वे अपने ही ज्ञान के बारे में ना सोचे, बल्कि एक दिया क्या करता है, अपने खुद अंधेरा में रहता है लेकिन दूसरों को रोशनी देता है। जब तक मनुष्य स्वयं दीपक की तरह नहीं होगा, रूप धारण नहीं करेगा, तब तक इस धरा की अंधेरा दूर नहीं होगा। जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए। इस पूरी धरती पर अंधकार कहीं भी रह न जाए। जलाओ दिए और इस बात का तुम ध्यान रखो।
ये कविता ख़त्म हो गया। आशा करते हैं आप लोग वीडियो को अच्छी तरह से देखेंगे और बहुत ज़्यादा समझने का प्रयास करेंगे। हम लोग अगले चैप्टर को नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।